आज हम करने जा रहे स्टूडियो टूर है ना भाई, ये साबित बोले ना। आज हम करने जा रहे स्टूडियो टूर। यस, ये इंट्रो हम रखेंगे साथ में। हाँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा स्टूडियो कितना महंगा हमारा स्टूडियो है। अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो आपको कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें भी आपको पता चलने वाली है। तो वेलकम टू आजकल स्टूडियो। चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ मैं पूरी बताऊँगा। जब हम गेट ओपन करते हैं तो आपको इस टाइप का सा थोड़ा सा दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे अंधेरा सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सारा सब कुछ बताता हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, जब हम लाइव क्लासेस करते हैं यहाँ पे आते सामने, तो शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से। मैं यहाँ पे खड़ा होकर और लाइव क्लासेस लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे टेबल वगैरह कुछ लगी हुई होती हैं, और यहाँ पे मैं लैपटॉप है वो अपना यहाँ पे रखता हूँ, एंड सामने यहाँ पे किस टाइप से कैमरा है वो लगा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे जब हम लाइव क्लासेस देखते हैं तो लाइटिंग तो बढ़िया आती है, यहाँ पे उतनी लाइटिंग बढ़िया नहीं है। तो वो लाइटिंग का क्या राज है? लाइटिंग का राज है ये। ठीक है, 3 लाइट्स होती हैं मेन। एक तो ये जो मेरे राइट में रहती हैं, एक लाइट है यहाँ पे ये जो मेरी गिर जाएगी, मेरे यहाँ पे लगभग यहाँ पे सी रहती है लेफ्ट में, राइट, और एक लाइट है ऊपर, वो आपको चालू होने पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे मैं जब ये करता हूँ तो यहाँ पे 2 लाइट्स ये ऑन हो गई, और एक ये लाइट हो गई ऊपर वाली। तो ये 3 लाइट हैं लेफ्ट में, राइट में, और एक हो गई ऊपर। 3 लाइट ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये नो मेरा ये स्टूडियो ये मैंने दिखा दिया, सारी चीज़ें बताऊंगा। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितने लाख हज़ारों में तो नहीं बन सकता ना, तो बताऊंगा कितना कॉस्टली स्टूडियो, सारा सब कुछ। तो ये लाइटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जब लाइट आएगी तो मेरा ये वाला फेस का ये वाला पार्ट अच्छे से दिखेगा। ये लाइट आएगी तो मेरा ये वाला फेस का ये वाला पार्ट अच्छे से दिखेगा। जो ऊपर वाली लाइट है वो फेस का ये वाला जो पार्ट पूरा है वो अच्छे से दिखाएगी। ठीक है, पूरा बढ़िया से। और पीछे वाली लाइट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी साइड में जो शेडो होती है, जो छाया होती है, वो भी रिमूव कर देती है। तो जो बैकग्राउंड आपको दिखता है वो कैसा होता है आपको बताइए? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। लैपटॉप में मैं ओपन करता हूँ एंड ओबीएस स्टूडियो वगैरह ऐसा कुछ सेटिंग होती है, जिससे कि मैं लैपटॉप का स्क्रीन जो होती है, लैपटॉप की स्क्रीन, वो मैं मेरे पीछे लगा देता हूँ, और ये वहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। उसकी पूरी सेटिंग है, वो मैं बाद में कभी वीडियो में बताऊँगा, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये जो पर्दा है अराउंड 4 साल पहले हमने लिया था, और बहुत बढ़िया यार हमारे यहाँ पे सेटअप है, ऑलरेडी हो गया है यार, और बहुत ज़्यादा काम आता है सच में। ये जो सेटअप है बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये होगी लाइटिंग। यहाँ पे मैं यहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ रहता है, यहाँ पे हमारा लैपटॉप लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये मैं आपको ये वायर बता देता हूँ। ये तो चलो ये हो गया, और ये जो वायर हैं ये बाहर से आए हुए हैं एंड पीसी में लगा हुआ अभी। ये क्या काम आता है? ये काम आता है, ये लेन है, वाईफाई केबल है ये। क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम होती है ना, तो हमने वाईफाई लगवाई है, और वो यहाँ से कंप्यूटर या लैपटॉप में लग जाता है सीधा। तो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। मैंने फ़ोन को यहाँ पे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? इसका रीज़न ये है कि कैमरा थोड़ा सा दूर है, तो वो जो आवाज़ कैप्चर बढ़िया करता है, लेकिन उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं हो पाती फिर। लेकिन ये जो है, ये कैमरा, मेरा फ़ोन का कैमरा वैसे भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ से मेरी आवाज़ बढ़िया है वो इसमें कैप्चर हो जाती है। अब आपको मैं एक कैमरा और माइक एक और ये बता देता हूँ। ये मैंने बाई करा था अराउंड 1.5 साल पहले मैंने ये बाई करा था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैमरा में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जब लाइव क्लासेस लेते हैं तो मेरे को लैपटॉप में कनेक्ट करना होता है, तो ये लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से लाइव, आपने देखा होगा लाइव क्लासेस में मैंने इसको यूज़ नहीं करा है। एक क्लास में करा था बस, वो मैंने ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ देखो मैं ऐसी भी मैं ऐसे भी ले सकता हूँ क्लास। और हाँ, ये लैपटॉप ये कैमरा में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें चश्मा रखी हुई है, जो कि ज़्यादा ऐसे नहीं कि यूट्यूबर के लिए ज़रूरी है, वो बस ऐसे ही टीम मेंबर की है, मेरी नहीं है। तो ये हो गया। और अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा पीसी का सेटअप है, ये पूरा कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर है, और इसका जो सीपीयू है ये यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ये मेन सीपीयू है, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली आई थिंक यही है, आफ्टर ड्रोन यही सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है। तो थोड़ा ऊपर लेगा। तो ये अगर मैं आपको इसका अमाउंट बताऊं, ये सीपीयू का, मैं ऐसे नहीं कोई दिखावे करने के लिए चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
कितना सेटअप है जिससे तुम्हारे लिए जो लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उस क्वालिटी की चीज़ें आ पाती हैं। और आप जब स्टार्ट करोगे यूट्यूब, तो आप है वो कितना कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये अराउंड जब मैंने बनवाया था, अराउंड 3 साल 4 साल हो गए हैं इसको, 4 साल पहले बनवाया था मैंने पीसी, और ये पड़ा था मेरे को 70,000 का। और उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेडेशन और करवाया मैंने, तो ये 80,000 के समथिंग ये CPU है हमारा। एंड मॉनिटर को काउंट कर लें, एंड तो इस मॉनिटर का तो कुछ खास नहीं, ये तो 4-5 हज़ार का इतने में आ जाता है। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा ऐड कर ले तो ये 90,000 के समथिंग पूरा ये पूरा सेटअप हो जाता है हमारा। और बात करें लाइटिंग की, तो लाइटिंग है वो ऑलमोस्ट 3 लाइटिंग हमारे 3500, हाँ 3500 के समथिंग आई थी। और इसलिए आ पाई क्योंकि हमारे मामा जी का टेंट हाउस है, तो हमने उनसे ले ली। और मामा जी तुम्हें पता ही है ज़्यादा पैसे नहीं लेता, तो हमने उनको 3500 रुपये के समथिंग अराउंड दिया था। अब आपको मैं और बताता हूँ, अब इनमें मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो चार्ज हो रही है, ये कैमरा की बैटरी है। अभी कैमरा अभी फुल चार्ज है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी साइड में लगा के रखते हैं ताकि अर्जेंट में कहीं पे भी काम आ जाए। ये लैपटॉप है, आपको पता ही है। इसकी कॉस्ट उतनी बतानी ज़रूरी नहीं है, थी क्या, ऑनलाइन देख लेना। ये हमने थोड़ा सेकंड हैंड लिया था, थोड़ी कम है हमारी, लेकिन अगर ऑनलाइन लेता तो ये 75 से 80,000 के बीच में है। लेकिन उतना नहीं पड़ा है हमारा, आधे से भी कम पड़ा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मेरा आधे से भी कम अमाउंट का पड़ा है, तो अंदाज़ लगा लो थोड़ा सा, आधे से थोड़ा सा कम, ठीक है। ओके, अब आ जाता है यहाँ पे, इसके अंदर क्या चीज़ें कुछ ऐसी है दिखाने लायक। नहीं यार, ये ज़रूरी नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है, तो ये है इसको मिडी कीबोर्ड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है अभी तुम्हारे लिए, तो कुछ भी काम का नहीं। एंड ये तो पीसी में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड, जो वीडियो एडिटिंग में काम आता है, जो गेमिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये CPU रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे एक कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था, तो एक CPU यहाँ पे, एक CPU वहाँ पे पड़ा है, एंड और पड़ा है इधर उधर, एक CPU ऊपर पड़ा है। तो वहाँ से बच्चा वो जो CPU है यहाँ पे रखा है। ये जो छोटी सी चीज़ ये यहाँ पे नहीं रखनी थी, वहाँ पे रखनी थी। आपको बता देता हूँ, ये आपको पता है लाइव क्लासेस में मैंने एक बार आपको बताई थी, आप लोग बताना ये क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो है, यहाँ पे इसके पीछे ये जो है, ये है हमारा साइंस का एक्सपेरिमेंट का जो सामान है, थोड़ा बहुत हमने एक बार लिया था, लेकिन इसका उतना ज़्यादा हमने यूज़ नहीं लिया, थोड़ा बहुत हमने यूज़ लिया, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स हमने करे हैं। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, ये आपको बताएं। मैंने 1-2 क्लासेस में दिखाया भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्षार, अम्ल क्षार वगैरह हैं कुछ चीज़ें, ये लिटमस पेपर वगैरह हैं, ये प्रिज्म है, इसमें लेज़र लाइट हैं। तो ये चीज़ें हैं बस, ठीक है। आई थिंक हमने, हाँ। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, ये हैं, हमने रेडी करवा रहे थे लोगो आज़ुकल एकेडमी का। तो एक बार हमने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, और इस पे हमने कॉस्ट भी लगा दी थोड़ी सी, सच में इसमें हमने पैसा लगाया बनवाने में, कारीगर से बहुत ही ये डिज़ाइन मेरी है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी करना था हमें, इसको जे बनाना था, इस पूरा इसमें आज़ुकल एकेडमी, मतलब आज़ुकल इसमें नाम आ जाता है अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो। और ये मेरी डिजाइनिंग है, ये मैंने इसको मतलब थर्माकोल को घिस के गोल बना के, एंड ये इसके ऊपर चिपका के यहाँ पे ये जो बल्ब है वो लगा दिया। जब इसको, ये तार ऐसे अभी रखा हुआ है, जब इसको हम प्लेट में लगाते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये बल्ब बहुत अच्छे तरह से जलता है, बहुत सुंदर सा व्यू होता है, बहुत ही बड़ा। और ये यहाँ पे LED जो है, ये अराउंड, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं, इसको 3 साल हो गए ना शायद, 3 साल हो गए, हाँ। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये 25 से 30 के नहीं, 25 के समथिंग है, 25-25.5 हज़ार के समथिंग ये LED में पड़ी है। ये स्मार्ट टीवी है। इसका लाने का मेन रीज़न ये था कि स्मार्ट बोर्ड है हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो तो अभी भी नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि इससे हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और पढ़ाया भी है कुछ क्लासेस में ऑफलाइन, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे। ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे कुछ ये मेरे को दिखाने का शौक नहीं है उतना यार, मैं दिखाता नहीं चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे ये लगा रखी हैं। इसमें कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह हैं जो मैंने जीत रखी है, ये मेरी हैं। ये इसमें कुछ मेरी है, कुछ मेरी बहन की हैं, वो भी हमेशा से टॉपर ही रही है अपनी क्लास में, तो वो ये है उनकी हैं। ये हमारे आज़ुकल स्टूडियो का, अकेडमी स्टूडियो का इस टाइप से ये थोड़ा सा लगाया हुआ है, बना के रखा हुआ है बस। ओ सिक पाइस नुकसान कर देते हैं हम चलते चलते ही। ये CCTV कैमरा है, वही है ना कि जो चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए वो हम रखते ही नहीं है।
और एक बार मैंने ये माइक भी है वो मंगवाया था, लेकिन इसमें चोरी हो गया, पता नहीं गायब हो गया ये। इस वाला तो ये रखा हुआ यहाँ पे ऐसे ही। ये ड्रोन की बैग है। ड्रोन आपको बताइए, आई थिंक सबसे कॉस्टली हमारे स्टूडियो में यही है। और ये हमने यूट्यूब के लिए नहीं लिया था, ये जो ड्रोन है ये हमारा स्टूडियो भी है। तो स्टूडियो समझे, फोटोग्राफी स्टूडियो जो कि मेरा स्टूडेंट है वो रन करता है, तो उसके लिए हमने ये लिया था। लेकिन ये हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में भी कुछ वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिसमें हमने ड्रोन यूज़ करा है, तो ये उसके लिए। ये प्रिंटर हैं जो भी नोट्स वगैरह कुछ प्रिंट करने के लिए चाहिए। एंड ये हमारा मिक्सर है जो मैं पहले यूज़ करता था, और पहले म्यूज़िक स्टूडियो भी हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चीज़ें करी है हमने, बहुत कुछ चीज़ें करी है। और ये फ़ोटो हैं, अभी दिखाने लायक नहीं है। मेरे मैथमेटिक्स वाले सर हैं ये, उनकी विदाई हुई थी। ये मैं 9th क्लास की फ़ोटो है ये। दिख रहा है, ये मैं ही हूँ। तो ये हमने एक वॉच है उनको गिफ्ट करी, बस ये है। और ये मेरा लैपटॉप, भाई साहब ये दिखानी थी, ये तो मैं भूल गया। ये मेरा लैपटॉप है एक, जो कि मेरे को 10th क्लास में मिला था ये मेरे को। ये इसके ऊपर अभी तो धूल जमा हुई है, सच में ये भी तो टूट सा भी गया है यहाँ से। ये वो चीज़ है जिससे मैं यहाँ तक पहुँचने की सबसे पहली सीढ़ी ये है। तो इसी पे चीज़ें मैंने करी है शुरुआत में। अब तो इतना ये स्लो हो गया कि मैं इस पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, ऑन होने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। ये एक डायरी है जिसमें मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ वीडियोज़ की स्क्रिप्ट वगैरह हैं। राज छुपे हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी मेरे माइंड में चीज़ें आती है बस मैं लिखता हूँ इसमें बस। यह है जो टच स्क्रीन के लिए लिखने वाला जो पेन होता है, जो इसमें मैंने निकाल कर रखा है यहाँ पे, मैं यूज़ में लेता हूँ जब मेरे को फ़ोन पे लिखना होता है। कोई बच्चा स्टूडेंट है वो मेरे को डाउट पूछ लेता है, कोई भी चीज़ पूछ लेता है, तो अब मैं उसको लिख के पेन पे लिख के, वैसे तो हर टाइम पे मेरे पास पेपर भी नहीं होता, कागज़ नहीं होता, तो मैं कैसे बताऊँ। तो मैं ये पास में रखता हूँ, फ़ोन पे मैंने लिखा और मैंने उसको भेज दिया। तो ये लिखने के लिए, फ़ोन पे लिखने के लिए आसान है, वो आसानी कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नहीं मंगाए, मैंने 3 मंगवाए थे ये जो पेन। एक मेरा भाई यूज़ कर लेता है, एक रखा हुआ है, और एक मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा हेडफोन है जो कि अराउंड 4-5 साल हो, अगर अभी 24-25 है तो 4 साल हो गए, 4 साल पहले का हेडफोन है। और बहुत ये कॉस्टली है, ये नॉर्मल हेडफोन नहीं है, क्योंकि पहले म्यूज़िक का काम करता था मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मंगवाया था, अराउंड ये 8,000 का है। मेरे को एक एक दूसरा मंगवाना था 14,000 का, वो बहुत महंगा था, उस टाइम पे मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। यहाँ पे ये लिखी है, ये मैं कभी कभार जब लाइटिंग कम होती है या थोड़ा मेरे को और वीडियो क्वालिटी अच्छी करनी होती है, तो ये मैं लाइट है वो यूज़ कर लेता हूँ, पास में रख लेता हूँ लाइव क्लास के टाइम पे जब मेरे को वीडियो शूट करना होता है। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा अब मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है बढ़िया से, और जब ये नहीं है तो ऐसा हो जाता है। तो इसका फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो कि एसी, अब ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरे रूम में एसी लगी है, इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मेरा आई थिंक वर्स्ट जो परचेजिंग है वो है ये, कि मेरे को ये चीज़ नहीं खरीदनी थी। और ये खरीदी थी क्यों, उसके पीछे की रीज़न बताता हूँ। ये मैंने खरीदी थी, हमने पॉडकास्ट स्टूडियो शुरू करा था हमने 2 साल पहले। हमारा एक दूसरा चैनल भी है जो मैं अभी नहीं बताऊँगा। वहाँ पे हमने सोचा कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका हम पॉडकास्ट वगैरह शूट करेंगे। तो एक दो जो लोग मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनका तो हमने कर लिया, बाकी जो यार हमें सीरियसली नहीं लेते कोई लोग, तो फिर ज़्यादा लोग नहीं आए हमारे पॉडकास्ट पे, एंड हमने वो रोक दिया। तो ये ऐसे में इसलिए लगाई थी कि जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इतनी सारी लाइटिंग होती हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी ये अप्रैल है और ये जो पीछे नंदू कैमरा लेके खड़ा है, अब इसका ये पसीने से पूरा भीग गए हैं। इसका एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि जब ये एसी चालू रहती हैं, ज़बरदस्त गर्मी होती है, उसके बावजूद ही हमें पता नहीं चलता है, हम काम में डूबे रहते हैं, काम बढ़िया हो पाता है, ये है। लेकिन माइनस पॉइंट ये है इसका कि एक्सपेंसिव बहुत है ये। एक बार पैसा लग गया वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, वो एक बार लग गया ठीक है, लेकिन ये डेली बेसिस पे ये ना एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल है ना भाई साहब, क्या बताएं, बिल इसका बहुत ज़्यादा आता है, ये बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ये चेयर है, ये मैं यहाँ पे बैठ के एंड यहाँ पे ऐसे मैं काम करता हूँ। आपने यहाँ पे आने एक बार ये वाला व्यू आपने बहुत सारी
वीडियोस में एंड ऐसे देखा होगा। जब हम इधर जाते हैं, इधर तो जब मैं ये ओपन करता हूँ तो बहुत सुंदर सा व्यू। ये मैं मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में ओपन रखता हूँ ऐसे। इतना सुंदर पीछे, क्योंकि गांव से है तो फिर ये ओपन करना है ऐसे। पीछे पूरा गांव, यहाँ से पूरा गांव क्या, हम गांव के जस्ट बाहर से ही आगे, लेकिन बहुत सुंदर सा ऐसे व्यू आता है यहाँ पे। आपको अगर यूट्यूब करना है, अगर आपको वीडियो शूट करने हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए? सबसे पहली बात आपको एक चाहिए कैमरा, बस कैमरा। अब आप बोलोगे भैया कैमरा, आपने जो कैमरा इसकी आपने रेट बताई नहीं। सच बताऊँ तो बहुत एक्सपेंसिव है ये, ठीक है, एक्सपेंसिव बहुत है, 1.25 लाख का है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। अब हाँ, पहले मैं ये बता देता हूँ कितना हमारा एक्सपेंसिव पड़ा है टोटल। अराउंड ये बताना सही नहीं रहेगा आई थिंक, चलो बता देता हूँ। क्या क्या स्टूडेंट बता दो क्या चलो बता ही देता हूँ मैं। 8 ग्रे तो 1 और 2 3 3.5 4 4.5, ये 4.5 से 5 के बीच में है। अब आप सोचोगे भैया इतना एक्सपेंसिव, इतना हमें भी इतना सामान लाना पड़ेगा? नहीं लाना ज़रूरी नहीं है। मैंने जब शुरू करा था, मेरा स्टार्टिंग के वीडियोस देखना, मैंने ओनली फ़ोन से शुरू कराएं। उस टाइम पे ना तो स्मार्ट ये टीवी था, ना एसी था, ना ये कैमरा था, ना ड्रोन था, ना मेरे को इतनी एडिटिंग आती थी, ना मेरे को मैं कैमरे के सामने अच्छा बोल पाता था, कुछ नहीं था मेरे पास ऐसा कुछ। तो अभी आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए वो मैं बताता हूँ। आपको एक चाहिए फ़ोन, जो कि आपके पास है अभी, आप जिसमें वीडियो देख रहे हो। आप 0 रुपये में आप यूट्यूब शुरू कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया हमारे पास फ़ोन ही नहीं है, फिर क्या करें? बिल्कुल, फिर भी आप कर सकते हो। आपके मम्मी पापा के पास है, आपके भाई के पास है, आपके दोस्त के पास तो मैंने, किसी से भी आप 10 मिनट तो फ़ोन ले सकते हो। उन्हें ले लिया 10 मिनट फ़ोन। उससे पहले आप ये देख लो कि मेरे को क्या वीडियो बनाना है, किस टाइप का वीडियो बनाना है। उसके बारे में स्क्रिप्ट लिख लो थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया कि हाँ मेरे को ये वीडियो बनाना है। तो फ़ोन लिया एंड नॉर्मली शूट कर लिया। ये वाला सेटअप कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर ही नॉर्मली वीडियो शूट कर लिया एंड फिर उसको बस उसी फ़ोन में कुछ ऐप्स आते हैं उनमें एडिट कर लिया। बेसिक एडिटिंग आपने सीख ली फ़ोन में। अब यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि फ़ोन से एडिटिंग कैसे करें। तो आपने करा ये, और अकाउंट, जीमेल अकाउंट है आपका, उसी से आपका यूट्यूब चैनल बन जाता है। उस पर अपलोड करने का कुछ नहीं लगता, आपने अपलोड कर दिया, 0 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उससे जब आपका काम ऐसा चलने लग जाए बढ़िया से, तब आप छोटी छोटी चीज़ें क्या है वो उनमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना। पैसे लगाओगे, क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखना शुरुआत वाले मेरे वीडियोस, अब वाले मेरे वीडियोस, कितना डिफरेंस है उसमें। तो जितना ज़्यादा आप उसमें पैसा लगोगे और जितना एक्सपेंसिव, जितना बढ़िया सामान होगा, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो देखो आएगा ही। आई थिंक मैंने आपको चीज़ें बता दी, कुछ और रही है। अरे 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 अरे, जो चीज़ मैंने बताया था कि नंदू का मीटअप हमारा होने वाला है। यस, अच्छा आजा, अरे आजा, अरे अरे घर ही टाबर है तो और नंदू, ठीक है। तो रोजिन कह रहा नंदू नंदू एग्ज़ाम में जितनी भी क्लासेस हुई, अगर नंदू नहीं हो तो पॉसिबल को नहीं, सीधी सी बात है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। मेरी मेहनत तो थाना सामने दिख जाएगा, लेकिन ये मेहनत सामने दिखे कौन नहीं। नोट्स बनाने में पूरी रात इनमें गए हुए हैं, ठीक है। खानों पूरो अभी भी वही बना हुआ है, ठीक है। यह कौन एग्ज़ाम टाइम में तो बना तो हुई, लेकिन पहले भी और बाद में अभी भी खानों मन वही रेडी करके देवे। अब वीडियोस में आगे दोनों आते रहेंगे। आपको किस टॉपिक के बारे में और वीडियो चाहिए मेरे को वो भी बता देना। वैसे मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है कैसे आप सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया आप कैसे बता सकते हो, क्या आपने करी है? मैंने करी है तभी तो मैं ये बताऊँगा, वरना ये वीडियो में 4 साल पहले ही डाल देता, ठीक है। लेकिन अब मैं डालूंगा ये वीडियो, क्यों? क्योंकि मैंने करी है वो चीज़, इसलिए मैं डालूंगा। तो यार मेहनत बहुत लगती है वीडियोस एडिट करने में, बहुत कुछ, और ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है।